हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनो क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th का सोशल साइंस का यानी जुलाई 2024 में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 23 जुलाई है ना। 23 जुलाई यानी 7वां महीना 2000 जो है आपका 24 में जो है ना मंथली एग्जाम जो है उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग जा करके आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कक्षा 9th मासिक परीक्षा जुलाई 2024, ठीक है ब्रो, ठीक है बाबू। चलिए, है ना, चलिए, है ना। देखिए, आपका सब्जेक्ट कोड कितना रहेगा, 111 रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग कितना रहेगा, 1 आवर यानी 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा बाबू, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बाबू। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो देखिए, मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों की सीमा है, तो आपका भारत और चीन है। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा बाबू। देखिए, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो मकालू पर्वत जो स्थित है वो आपका कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा आपका, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना, शिव यानी शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, किस नदी पर है, तो वो कावेरी नदी पे है। कौन सा पे है, कावेरी। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की यानी स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। म्यांमार जो है क्या करती है, नहीं छूती है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा प्यारे, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा प्यारे, बांग्लादेश की जमुना नदी है ना निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। तो वो ब्राह्मणपुत्र है। क्या है, ब्राह्मणपुत्र है, ठीक है बाबू। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा बाबू, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो मेरे प्यारे 6 का क्या हो जाएगा आपका, यानी जून से होता है, ठीक है। तो आपका बी क्या हो जाएगा प्यारे, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा बाबू, भारत में है ना प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो मेरे प्यारे 7 का क्या हो जाएगा आपका, यानी 2000 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करती है। तो मेरे प्यारे 8 का क्या हो जाएगा आपका, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जाकर के आप लोगों को खाली क्या करना, आंसर देना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। तो देखिए, सबसे करीब जो है मेरे प्यारे 9 का क्या हो जाएगा आपका, 9 का आपका हो जाएगा क्या, है ना, सबसे जो है ना सबसे यानी विषुवत रेखा के जो करीब है वो है आपका नेपाल, है ना। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का जो उद्भव होता है वो अमरकांट से होता है, ठीक है, यानी अमरकंटक से होता है। तो सी क्या हो जाएगा बाबू, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जो है ना पहली बार जो है 1872 ईस्वी में की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा बाबू, देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। तो मेरे प्यारे क्या हो जाएगा आपका इसका, है ना, क्या हो जाएगा आपका आपका 12 का जो है जनसंख्या यानी परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। देखिए, आपका जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। आपका डी क्या हो जाएगा बाबू, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विल बी द क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा, देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो वो कौन है, लूनी है। क्या है, लूनी। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा बाबू, है ना, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है। तो आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। दो आप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दो आप कहते हैं, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा बाबू, देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का पर वन मतलब क्या होता है, जंगल का विस्तार है। तो कितना है, 70%। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा बाबू, देखिए, किस देश को पूर्व का
मोती कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं। तो सी क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा बाबू? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा आपका? गुजरात के भुज से मैं भयंकर भूकंप कब आया था? तो मेरे प्यारे आपका जो है ना 2011 में आया था। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया सारा ओरिजिनल है ना। जा करके आप लोग क्या करना है ना 23 जून है ना, सॉरी 23 जुलाई 7वां महीना 2024 को जा करके छाप देना है। बस इतना ही है ना। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।